नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियोज में प्रीपोजिशंस पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन विद्यार्थियों की डिमांड पर पुनः हम प्रीपोजिशन फॉर को लेकर आए हैं, जिसका स्टडी हम लोग करेंगे। देखें, अधिकतर हम लोगों के मस्तिष्क में टू और फार को लेकर मतलब सस्पेंस रहता है कि कहाँ पर प्रीपोजिशन टू लगाया जाए और कहाँ पर फार। हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो डिफरेंस जो है इसकी क्लैरिटी हो पाए। हम काफ़ी रूल्स पढ़ेंगे प्रीपोजिशन फार पर, देखेंगे। देखें, रूल नंबर, थोड़ा हम टिपिकल कंडीशन से लेकर चल रहे हैं जो कंपटीशन परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, इंटर के सिंटैक्स के लिए, हाई स्कूल के प्रीपोजिशंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे इसमें जो है। देखें, अपने देश और अपने विश्वास के लिए मरने के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर अपने देश के लिए मर रहा है और अपने विश्वास के लिए मर रहा है, इन दशाओं को शो करने के लिए प्रीपोजिशन फॉर लगाया जाता है। देखेंगे, पहले देखें इसमें, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। ही डाइड फॉर हिज कंट्री। देखें, वाक्य कह रहा है वह अपने देश के लिए खत्म हो गया, वह अपने देश के लिए मर गया। अगला देखेंगे सेंटेंस। अब देखिए, अपने विश्वास के लिए इसको भी देख लेंगे। शी डाइज फॉर हर बिलीफ। वह अपने विश्वास के लिए खत्म हो जाती है, वह अपने विश्वास के लिए मर जाती है। हमारे हिसाब से रूल नंबर 1 आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखेंगे रूल नंबर 2 क्या कहता है। कीमत बताने के लिए फॉर लगाया जाता है। कीमत बताने के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे, आई बॉट दिस book for 100 rupees। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, मैंने यह पुस्तक 100 रुपए की खरीदी। और वाक्य देखें, सी बाइज this pen for 10 rupees। उसने यह पेन 10 रुपए का खरीदा। एक चीज और, दूरी बताने के लिए भी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है, जब इसका अर्थ की दूरी तक। जैसे सेंटेंस देखेंगे, we went on for many miles। we went on for many miles। और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। फॉर माइल्स एंड माइल्स, माइल्स एंड माइल्स, वी डिड नॉट सा, वी डिड नॉट सा नहीं, सी होगा, डिड के साथ पास्ट इंडिपेंडेंस क्रिया की पहली अवस्था। वी डिड नॉट सी
For miles and miles we did not see any house. देखेंगे मीलों मीलों तक हमने कोई भी घर नहीं देखा। हमारे हिसाब से समझ में आया होगा, कुछ और रूल्स लेकर चल रहे हैं। अब हम लोग रूल नंबर 4 को देखेंगे। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद अर्थ के लिए भी हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि यानी बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पर इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर भी हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। देखें कैसे करेंगे। जैसे फॉर देखेंगे फॉर ऑल हिज लर्निंग, he could not succeed. देखेंगे वाक्य क्या कह रहा है, यानी पूर्ण फॉर ऑल हिज लर्निंग, अपने संपूर्ण ज्ञान के होते हुए भी ही कुड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो पाया। एक चीज और देखेंगे, फॉर हिज ऑल लिख लीजिए यहाँ पर, फॉर ऑल हिज ना लिखिए, यहाँ लिख दीजिए, फॉर ऑल हर वेल्थ, अपने संपूर्ण धन के होने के बावजूद भी सी कुड नॉट बी सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं हो पाई। अब देखें के लिहाज से अर्थ के लिए, इन व्यू ऑफ के लिहाज से अर्थ के लिए भी हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। देखेंगे हम लोग रूल नंबर 5 को, के लिहाज से इन व्यू ऑफ अर्थ के लिए भी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे हम लोग कैसे, ही इज रादर टॉल फॉर हिज एज। यहाँ पर देखें एक चीज ध्यान देने की बात है, इन वाक्यों में हम क्या करते हैं, जो है यहाँ पर एक चीज हम ध्यान देंगे, इन वाक्यों में जो है किसी व्यक्ति या वस्तु का एक पक्ष दूसरे पक्ष से आश्चर्यजनक तौर से बेमेल होता है। ऐसे वाक्यों में हम मतलब भी फॉर का प्रयोग करते हैं। ही इज रादर टॉल फॉर हिज एज, वह अपने उम्र के हिसाब से, के लिहाज से, के हिसाब से भी हो सकता है, अपने उम्र के लिहाज से क्या लगती है, लंबी लगती है, लंबी है, लगती है नहीं, ही लगता है। ही देखें यहाँ पर मतलब मैस्कुलाइन जेंडर है, सब्जेक्टिव केस। ही इज रादर टॉल फॉर हिज एज, वह अपने उम्र के हिसाब से लंबा है। शी इज वेरी यंग फॉर ए लेक्चरर, जैसे वह लेक्चरर है तो लेक्चरर के हिसाब से वह बहुत क्या है, यंग है। अगला देखें हम रूल नंबर 6 देखेंगे, के पक्ष में, इन सपोर्ट ऑफ या इन फेवर ऑफ अर्थ के लिए भी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे वी विल वोट फॉर, शैल लिख दीजिए, हालांकि विल भी गलत नहीं है, वी शैल वोट फॉर इक्वालिटी, हम लोग समानता के लिए वोट देंगे। अगला वाक्य देखेंगे, द टीचर कुड नॉट स्पीक फॉर मॉनिटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर वी शैल वोट फॉर इक्वालिटी,
हम लोग समानता के पक्ष में वोट देंगे। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द टीचर कुड नॉट स्पीक फॉर मॉनिटर। अध्यापक जो है मॉनिटर के लिए या मॉनिटर के पक्ष में कुछ नहीं बोला। देखेंगे हम लोग रूल नंबर 7 के कारण रीजन बताने के अर्थ के लिए भी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। के कारण रीजन बताने के लिए प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे देखें, ही देखेंगे, ही विल सफर फॉर हिज बैड डीड्स। अपने खराब कार्यों के लिए वह तकलीफ भोगेगा। अब देखें आप लोग, कारण क्या है? खराब कार्य, ठीक है ना। खराब कार्य, तो कारण का बोध कराने के लिए भी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और ध्यान देंगे, ही विल बी punished for robbery। रॉबरी मीन्स डकैती। उसे डकैती के लिए, डकैती करने के कारण उसे सजा दी जाएगी। समझ में हमारे हिसाब से आया होगा आप लोगों के। अब इसको देखेंगे, उद्देश्य बताने के लिए संज्ञा के पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर है। आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जैसे अक्सर आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाए या फॉर का प्रयोग किया जाए। तो हम एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि उद्देश्य का जब भाव व्यक्त हो तो हम फॉर का प्रयोग तब करेंगे जब कोई संज्ञा आए उसके आगे। अगर कोई क्रिया जैसी आपको प्रतीत हो रही है, हालांकि वो इन्फिनिटिव होता है जो है, वो आ रहा है तो वहां पर टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई संज्ञा आ रही है तो हम क्या करेंगे? तब हम प्रयोग फॉर का करेंगे। देखेंगे, वी स्टडी फॉर सक्सेस। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कहे हमारे सफलता के लिए। अब यहाँ पर देखें, हमारा उद्देश्य पढ़ने का क्या है? सफलता। लेकिन यहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया। मतलब वर्ब ना कहें इसको, आप कहें इन्फिनिटिव, सक्सीड का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया। यहाँ पर प्रयोग किसका किया गया? सक्सेस का। ही हैज, देखेंगे, he reads for pleasure। वह पढ़ता है क्यों? आनंद लेने के लिए। अब देखें, उसके पढ़ने का क्या मतलब है? आनंद लेना। लेकिन यहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा रहा। इसका प्रयोग करते हैं हम संज्ञा का प्रयोग करेंगे। अब देखें, के बदले में अर्थ के लिए, के बदले में अर्थ के लिए भी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। हम लोग देखेंगे, के बदले में अर्थ के लिए भी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। एक चीज देखेंगे, शी गिव्स मी मनी फॉर वर्क। देखिए, इसको समझने का प्रयास करें। वह हमें पैसा देती है क्या? हमारे कार्य करने के बदले। शी गिव्स मी मनी फॉर वर्क, कार्य के बदले में मुझे क्या देती है? पैसा देती है। एक से और ध्यान देंगे, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दे एक्सचेंज दिस बुक। उन्होंने इस पुस्तक को क्या किया? बदला लिया। फॉर अनदर, दूसरे बुक, मतलब दूसरे बुक के बदले उन्होंने इस किताब को दूसरे बुक के लिए बदला लिया। ठीक है, हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे हम देख रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग रूल नंबर 10 देखेंगे, फंक्शन कार्य बताने के लिए भी
प्रायः विशेष पर्पज का जो कार्य होता है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। देखेंगे हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे। देखें, दिस बुक इज फॉर लर्निंग मीनिंग्स। यह किताब किस लिए है, इस किताब का कार्य क्या है, विशेषता कार्य इस किताब का क्या है, मीनिंग्स याद करना, ठीक है ना। दिस बुक इज फॉर लर्निंग मीनिंग्स। अगला देखेंगे, स्कूल इज फॉर टीचिंग। विद्यालय पढ़ाने के लिए है। विद्यालय का विशेष पर्पज क्या है, पढ़ाना। नॉट वेस्टिंग टाइम, समय नष्ट करना नहीं। आगे देखेंगे इस वाक्य को, ए चेयर इज मेड फॉर सिटिंग। एक कुर्सी जो है वह किस लिए बनी है, कुर्सी का कार्य क्या है, बैठना। तो कुर्सी किस लिए बनी है, बैठने के लिए। प्रायः विशेष कार्य कुर्सी का बैठना है। नॉट फॉर स्टैंडिंग, खड़े होना नहीं। कुर्सी बैठने के लिए बनी है, खड़े होने के लिए नहीं। आगे देखेंगे, पसंद का भाव व्यक्त करने के लिए। यहाँ पर रुचि भी इसको कह सकते हैं, रुचि पसंद या नापसंद भी कह सकते हैं। यहाँ पर पसंद नापसंद, नापसंद, इनका भाव व्यक्त करने के लिए भी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। शी हैज लाइकिंग फॉर सॉन्ग्स, वह सॉन्ग्स को लाइक करती है, उसकी चाहत सॉन्ग्स की तरफ है। दे हैव ए टेस्ट फॉर म्यूजिक, उनको आनंद म्यूजिक में आता है, उनका टेस्ट म्यूजिक के लिए है। और एक देखिए रूल नंबर 12 देख लीजिए, के लिए शब्द के लिए तो अत्यधिक चर्चित है। हमें प्रायः हाई स्कूल और इंटर स्तर में यही नियम बताया जाता है, के लिए शब्द के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये तो आप परिचित होंगे इस नियम से। देखेंगे, शी रीड्स दैट बुक फॉर अम्यूजमेंट, वह उस पुस्तक को किस लिए पढ़ती है, मनोरंजन के लिए, ठीक है ना। आई बॉट ए पेन फॉर हिम, मैंने एक पेन खरीदा, किसके लिए, उसके लिए। एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि फॉर का भी एक और इस्तेमाल बचा हुआ है हमारे संज्ञान में, यानी और रूल्स अगर समझ में आएंगे तो अगले वीडियो में अपलोड करेंगे हम। लेकिन एक नियम हम भी छोड़ेंगे जिसमें फॉर से समय का बोध होता है, उसको डिटेल उसका अलग वर्णन करना पड़ेगा। क्योंकि फॉर का प्रयोग अधिकतर टेंसेज में किया जाता है, जो हमारे दिमाग में डिलेमा है वैसा नहीं है। अब थोड़ा हम एक चीज ये ध्यान देंगे कि किन किन क्रियाओं के बाद और किन किन संज्ञाओं एडजेक्टिव्स के बाद प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है, हम अभी देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 13 को, कुछ संज्ञाओं देखेंगे। जैसे अफेक्शन, एक बात बता दें आप लोगों से, इनको आप लोग याद कर डालिए। सभी कंपटीशन परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, इंटर, हाई स्कूल, सभी कंपटीशन, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी कंपटीशन परीक्षाओं में इस तरह के शब्द आ जाते हैं। हमें ये याद होना चाहिए, ध्यान देंगे। जैसे कुछ संज्ञाओं जैसे अफेक्शन, एम्बिशन, एंजाइटी, एपोलॉजी, एपेटाइट, एप्टीट्यूड, ब्लेम, कैंडिडेट, कैपेसिटी, कंपैशन, कंपेंसेशन, कंटेम्प्ट, क्राइविंग, डिजायर, स्टीम, फिटनेस, फॉन्डनेस, गारंटी, लेजर, लाइकिंग, मैच, मोटिव, नीड, अपॉर्चुनिटी, पार्शियलिटी, पैशन, पिटी, प्रेडिलेक्शन, प्रीटेक्स्ट, रेलिस, रिमोर्स, रिप्यूटेशन, श्योरिटी के बाद फॉर का प्रयोग किया जाता है, फॉर लगाया जाता है। ध्यान देंगे, लगाया जाता है। आप लोग याद कर लीजिए, याद करने योग्य शब्द हैं जो अक्सर स्टैंडर्ड कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। और देखेंगे हम कुछ, और हम लोग कुछ देखेंगे वर्ब्स को। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। सदैव याद रखें, ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कंपटीशन परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। देखेंगे जैसे वर्ब्स कौन से हैं, एटोन,
कैनवस, केयर फॉर, क्लैमर फॉर, फील फॉर, होप फॉर, मॉर्न फॉर, फाइंड फॉर, स्टार्ट फॉर, स्टिपुलेट फॉर, शिव फॉर, विश फॉर, ईयर्न फॉर। इन वर्ब्स के बाद अधिकतर प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग लर्न कर लीजिए, बाई हार्ट इनको लर्न कर लीजिए। अगला रूल देखेंगे, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जैसे एनर्जियस, सेलिब्रेटेड, कॉन्स्पिकुअस, कस्टमरी, डिजाइंड, डिस्टाइंड, ईगर, एलिजिबल, इमिनेंट, फिट, गुड, ग्रेटफुल, नोटोरियस, पेनिटेंट, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रॉपर, प्रॉपर नहीं प्रॉपर, प्रॉपर है, देखिए प्रॉपर नहीं प्रॉपर, प्रॉपर नहीं प्रॉपर है, क्वालिफाइड, रेडी, सॉरी, सफिशिएंट, यूजफुल, जीलस। इन एडजेक्टिव्स के बाद भी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे एक चीज और, ये अक्सर आप लोग पढ़ते रहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हालांकि फॉर का प्रयोग अन्य जगहों, अन्य टेंसेस में भी किया जाता है, कभी बताया जाएगा इसको, लेकिन अभी आप लोग ध्यान दीजिए, अनिश्चित समय के लिए भी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। हमारा विश्वास है कि फॉर का प्रयोग और जितने इसके यूजेस बताए गए आप लोगों की समझ में जरूर से जरूर आए होंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।